हेलो एवरीबॉडी। आज हम चर्चा करेंगे ओम्स लॉ की और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में ओम्स लॉ से रिलेटेड पूछे जाने वाले प्रश्नों और संभावित प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि ओम्स लॉ किन क्वांटिटीज से रिलेटेड है। तो ओम्स लॉ जिन क्वांटिटीज से रिलेटेड है उनमें पहला है पोटेंशियल डिफरेंस, जिसे वोल्टेज भी कहते हैं, हिंदी में विभवांतर के नाम से जाना जाता है। दूसरी जो क्वांटिटी है वो है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसे सिंपली करंट के नाम से भी जाना जाता है और हिंदी में विद्युत धारा कहते हैं। और ओम्स लॉ से रिलेटेड जो तीसरी क्वांटिटी है वह है रेसिस्टेंस, हिंदी में प्रतिरोध के नाम से जाना जाता है। तो चलिए ओम्स लॉ को अच्छे से समझने के लिए पहले इन तीन क्वांटिटीज को फिर से एक बार समझ लेते हैं। पहली क्वांटिटी पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज, और कभी कभी इसे इलेक्ट्रिक प्रेशर के नाम से भी जाना जाता है और हिंदी में भी तो विभवांतर के नाम से जानते ही हैं। तो किसी भी करंट के फ्लो के लिए पोटेंशियल डिफरेंस का होना आवश्यक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस है क्या? असल में पोटेंशियल डिफरेंस क्वांटिटी ऑफ एनर्जी है या क्वांटिटी ऑफ वर्क डन है, जो कि जो कि यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में किया जाता है, जो वर्क डन है या फिर रिक्वायर्ड एनर्जी है। मैं समझाता हूं। अगर 2 पॉइंट्स हैं, सपोज 2 पॉइंट्स ए एंड बी हैं। अगर यूनिट चार्ज यानी कि 1 कूलॉम चार्ज को इस पॉइंट ए से इस पॉइंट बी तक ले जाने में 2 जूल वर्क होता है, तो इन 2 पॉइंट्स ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 2 जूल पर कूलॉम होगा। यानी कि यहां जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये होगा 2 JOULE पर COULOMB। और ये जो जूल पर कूलॉम यूनिट है इसे हम वोल्ट के नाम से जानते हैं। यानी कि 2 जूल पर कूलॉम जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसे हम 2 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। वोल्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल V का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि ये जो यहाँ पॉइंट ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 2 जूल पर कूलॉम है, जिसे हम 2 वोल्ट के नाम से जानते हैं। अब जो दूसरी क्वांटिटी ओम्स लॉ से रिलेटेड है वो है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या सिंपली करंट, जिसे विद्युत धारा कहते हैं। तो यहां ये जो करंट है जिसे कहते हैं, ये चार्ज की मात्रा है। ये वह चार्ज की मात्रा है जो यूनिट टाइम में यानी कि 1 सेकंड में किसी वायर के क्रॉस सेक्शन के थ्रू फ्लो करता है, गुजरता है। यानी कि अगर कहा जाए कि किसी सर्किट के थ्रू जो करंट है वो फ्लो है, करंट का फ्लो है वो है 2 एम्पियर का। यानी कि यह समझना चाहिए 2 एम्पियर करंट से हमारा यह मतलब होता है या होना चाहिए कि पर यूनिट ऑफ टाइम यहां 2 कूलॉम चार्ज जो है फ्लो कर रहा है सर्किट से होकर के। 2 एम्पियर करंट का मतलब हुआ कि 2 कूलॉम ऑफ चार्ज जो है मूव कर रहा है पर सेकेंड। ये जो कूलॉम पर सेकेंड है इस यूनिट को हमने नाम दिया है एम्पियर का। तो ये जो इलेक्ट्रिक करंट है या करंट है, विद्युत धारा, इससे हमारा अभिप्राय होता है कि पर यूनिट ऑफ टाइम यानी कि पर सेकेंड सर्किट से होकर के कितना कूलॉम चार्ज मूव कर रहा है। यहां पे हमने एग्जांपल लिया 2 एम्पियर का, यानी 2 एम्पियर से हमारा मतलब है कि पर यूनिट ऑफ टाइम यानी कि पर सेकेंड सर्किट से होकर के 2 कूलॉम चार्ज फ्लो कर रहा है। और जो तीसरी क्वांटिटी है ओम्स लॉ से रिलेटेड वह है रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध। देखिए, जब करंट किसी कंडक्टर के थ्रू होकर के फ्लो करता है तो जो कंडक्टर है या जो सर्किट है वो करंट के फ्लो में कुछ अवरोध, कुछ प्रतिरोध, कुछ रेसिस्टेंस क्रिएट करता है। तो इसे ही हम प्रतिरोध या रेसिस्टेंस के नाम से जानते हैं। और इसको मेजर करने के लिए जो यूनिट है उसको नाम दिया गया है ओम। और ठीक है,
उसे नाम दिया गया है ओम, OHM, और जिसे रिप्रेजेंट करते हैं हम ग्रीक लेटर ओमेगा से। तो ये 3 क्वांटिटीज थी जो कि ओम्स लॉ से रिलेटेड है। ओम्स लॉ जिनके बारे में हमें, जिनके बीच में रिलेशन बतलाता है, वो है पोटेंशियल डिफरेंस, दूसरा है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और तीसरा है रेसिस्टेंस। अब वीडियो के मेन टॉपिक ओम्स लॉ की ओर बढ़ते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि ओम्स लॉ किस प्रकार से 3 क्वांटिटीज पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक करंट और रेसिस्टेंस के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करता है। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, जो हमारा करंट है वो पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शन में होता है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होता है। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करने पे कंडक्टर के थ्रू या सर्किट के थ्रू जो फ्लोइंग करंट है वो बढ़ जाता है, और जब हम पोटेंशियल डिफरेंस को कम कर देते हैं तो सर्किट के थ्रू करंट का फ्लो भी घट जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि जो करंट है हमारा, वह पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसे लिखते हैं हम I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। यहां I इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और V जो है वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V से इक्वेशन हम निकालते हैं I इज इक्वल टू V बाई R। यहां जो R है ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, और जिसे कि सर्किट का रेसिस्टेंस कहा जाता है। रेसिस्टेंस है। तो यहां से हम एक दूसरा जो इक्वेशन निकलेगा क्या, V इज इक्वल टू I R। तो इस प्रकार हमने देखा कि 3 क्वांटिटी, ओम्स लॉ जो है तीनों क्वांटिटीज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस और रेसिस्टेंस के बीच एक रिलेशन एस्टेब्लिश करता है, और वह है I इज इक्वल टू V बाई R या फिर V इज इक्वल टू I R। ये जो इक्वेशन है V इज इक्वल टू I R, इसे याद रखने के लिए इस पिरामिड का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां ऊपर में V लिखा, नीचे में I R। इस पिरामिड से हम बड़े आसानी से तीनों क्वांटिटीज के लिए इक्वेशन लिख सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे कि V इज इक्वल टू, V को I R, V इज इक्वल टू I R, फिर I इज इक्वल टू V बाई R, I इज इक्वल टू V बाई R, और R इज इक्वल टू V बाई I। तो यही अपना छोटा सा जो लॉ है, ओम्स लॉ, यही है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के। हमने अभी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में ओम्स लॉ के बारे में जाना। अब आइए डिफरेंट एग्जामिनेशंस में ओम्स लॉ से रिलेटेड पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विभवांतर V और विद्युत धारा I के बीच संबंध की खोज किसने की थी? Who discovered the relationship between potential difference V and electric current I? तो पोटेंशियल डिफरेंस V और इलेक्ट्रिक करंट I के बीच में जो रिलेशन है V इज इक्वल टू आई आर, जिसे हम ओम के नियम से जानते हैं, इसे इस्टेब्लिश किया था जर्मन फिजिस्ट जॉर्ज साइमन ओम ने 1827 में। और चूंकि इनके नाम में ओम वर्ड है, इसलिए ये जो इक्वेशन है पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में जो रिलेशन है, इसे हम ओम के नियम या ओम्स लॉ के नाम से जानते हैं। यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो है बी, ओम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 ओम प्रतिरोधक पर जब 140 वोल्ट का विभवांतर अनुप्रयुक्त किया जाता है तो इससे होकर प्रवाहित होने वाली धारा की गणना करें। 140 volt potential difference has been applied across a 10 ohm resistance. Calculate the current flowing through it. यानी कि जो सर्किट है उसका रेसिस्टेंस है 10 ओम और उसके इंड्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जा रहा है 140 वोल्ट का। यानी कि अब सर्किट के थ्रू जो फ्लो करेगा करंट उसकी इंटेंसिटी होगी तो ओम के नियम के अनुसार I इज इक्वल टू वी बाई आर। यहाँ V यानी कि वो वोल्टेज है 140 वोल्ट और जो हमारा रेसिस्टेंस है 10 ओम का है। यानी कि अब सर्किट से होकर के टोटल जो है 14 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। यानी कि यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन ए 14 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब बिजली के एक हीटर स्रोत से 4 एम्पियर का विद्युत प्रवाह होता है तो टर्मिनलों के बीच इसका गतिज अंतर 60 वोल्ट होता है। यदि गतिज अंतर 157.5 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाता है तो हीटर कितनी विद्युत प्रवाह खींचता है। तो सबसे पहले तो जो डेटा दिया गया है वो ये है कि 60 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किए जाने पे जो अप्लायंस है जो हीटर है वो 4 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट जो है ड्रॉ कर रहा है। तो इससे हम इस डेटा से हम जो इलेक्ट्रिक हीटर का एलिमेंट है उसका रेसिस्टेंस पता कर लेते हैं पहले। तो रेसिस्टेंस यानी R इज इक्वल टू होता है V बाई आई और यहाँ पे वोल्ट अप्लाई किया गया था 60 वोल्ट और तब करंट फ्लो कर रहा था 4 एम्पियर यानी कि 15 ओम का रेसिस्टेंस है। अब क्वेश्चन है कि इफ पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज्ड अप टू 157.5 वोल्ट हाउ मच इलेक्ट्रिक करंट विल बी ड्रॉन बाय द हीटर। तो अब जो इलेक्ट्रिक करंट ड्रॉन बाय हीटर होगा I इज इक्वल टू होगा V बाई आर और वोल्ट है अभी 157.5 और अब हमें मालूम है सर्किट का रेसिस्टेंस और वो है 15 ओम। तो अब ये हो जाएगा 10.5 एम्पियर का करंट जो है अब हीटर के एलिमेंट से होकर के फ्लो करेगा। यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए 10.5 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दो प्रतिरोधक 10 ओम और अन्य 20 ओम श्रृंखला में यानी सीरीज में 6 वोल्ट बैटरी से जुड़े हुए हैं। सर्किट में विद्युत धारा होगी। रेसिस्टर्स हैं जो कि सीरीज में कनेक्टेड हैं तो हमें उनका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना होगा और उसके लिए क्या होगा कि अब चूँकि सीरीज में है तो उनका सम ही जो है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा। यानी कि 10 ओम तो पहला रेसिस्टेंस है, दूसरा 20 है और दोनों का इक्विवेलेंट जो होगा वो 30 ओम रेसिस्टेंस होगा। और 30 ओम रेसिस्टेंस वाले सर्किट पे जब 6 वोल्ट बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाएगा तो करंट कितना फ्लो करेगा उसके लिए I इज इक्वल टू V बाई आर इक्वेशन है और 6 वोल्ट जो है पोटेंशियल डिफरेंस है और 30 ओम रेसिस्टेंस है यानी 1/5 एम्पियर इज इक्वल टू 0.2 एम्पियर करंट जो है फ्लो करेगा सर्किट से जब 6 वोल्ट बैटरी से उसे कनेक्ट किया जाएगा 30 ओम वाले सर्किट को। यानी कि करेक्ट आंसर है 0.2 एम्पियर जो कि ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी ऐसे तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसमें 2 वोल्ट विभवांतर संभावित विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस को हिंदी में लिखा गया है यहाँ लागू किया जाता है तो तार के माध्यम से करंट का प्रवाह 1 एम्पियर होता है। यानी कि रेसिस्टेंस निकालना है सर्किट का जब 2 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किए जाने पे सर्किट से 1 एम्पियर करंट फ्लो करता है। R इज इक्वल टू होगा ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V बाई आई। पोटेंशियल डिफरेंस है 2 वोल्ट और अपना जो करंट है 1 एम्पियर है
यानी कि जो रेसिस्टेंस होगा 2 ओम होगा। और यहाँ पे सही उत्तर है, करेक्ट ऑप्शन है बी, 2 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभवांतर को स्थिर रखते हुए एक परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो धारा पर क्या प्रभाव होगा? कीपिंग द पोटेंशियल डिफरेंस अनचेंज्ड, द रेसिस्टेंस ऑफ अ सर्किट इज रिड्यूस्ड टू हाफ, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द इलेक्ट्रिक करेंट? चलिए, इलेक्ट्रिक करंट क्या है? I इज इक्वल टू वी बाई आर। अब जो है अपना I डैश है वो क्या है? प्रतिरोध को आधा कर दिया गया है, पोटेंशियल डिफरेंस को अनचेंज रखा गया है और रेसिस्टेंस को हाफ कर दिया गया है, रिड्यूस टू हाफ। यानी कि V तो V है, जो R है वो है हाफ। तो अब जो है ये क्या हो जाएगा? 2V बाई आर। I जो था V बाई आर था, I डैश जो है V बाई आर है, 2V बाई आर है। यानी कि अब जो है धारा यानी कि करंट जो है दोगुनी हो गई है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, दोगुनी हो जाएगी। ठीक है, द करंट विल बिकम 2 टाइम्स। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। यदि एक सर्किट का प्रतिरोध दुगना कर दिया जाता है तो वोल्टेज को समान रखने के लिए सर्किट में प्रवाहित विद्युत धारा, if the resistance of a circuit is doubled to keep the voltage unchanged, the current flowing through the circuit। अच्छा, यहाँ पे अभी जो क्वेश्चन था उसमें जो रेसिस्टेंस है उसे आधा करने पे वो जो करंट है वो दोगुना हो गया था। अगर रेसिस्टेंस को दोगुना कर दिया जाए तो जो करंट है वो आधी हो जाएगी, क्योंकि ये तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। यानी कि ऑप्शन बी, आधी घट जाएगी, यही सही ऑप्शन होगा, will be reduced by half। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर दोगुना हो जाता है तो इसमें प्रवाहित होने वाली धारा पर क्या प्रभाव होगा? If potential difference of a conductor is doubled, what will be the effect on the current flowing through it? अगर किसी सर्किट पे अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस को दोगुना कर दिया जाए तो करंट जो है वो भी दोगुना हो जाएगा, क्योंकि करंट तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है विभवांतर के, वोल्टेज के, पोटेंशियल डिफरेंस के। यानी कि अब अगर I इज इक्वल टू वी बाई आर है, अब I डैश में क्या हो जाए? विभवांतर जो है दोगुनी हो गई, पोटेंशियल डिफरेंस दोगुना हो गया, तो करंट जो है दोगुना हो जाएगा, है ना। I था V बाई आर, अब I डैश है 2V बाई आर, यानी कि दोगुनी हो जाएगी। ऑप्शन ए सही ऑप्शन है, सही आंसर है, विल बिकम ट्वाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन विभवांतर के समानुपाती होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल कौन सी क्वांटिटी है? तो पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शन में धारा होती है, करंट होता है, यानी कि विभवांतर के समानुपाती जो क्वांटिटी है वो धारा है। तो यहाँ ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर है, करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चालक में प्रवाहित विद्युत धारा और विभवांतर के बीच क्या संबंध होता है? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द करंट फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट एंड वोल्टेज? तो ओम के लॉ के अनुसार, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग I इज इक्वल टू वी बाई आर होता है, और यहाँ पे R इज इक्वल टू क्या होगा फिर? V बाई आई। और ये R जो है एक कांस्टेंट टर्म है, ये किसी पार्टिकुलर सर्किट के लिए एक कांस्टेंट होता है। तो यानी कि यहाँ ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन ए है, V बाई आई एक नियतांक है, यानी कि कांस्टेंट है, ये ऑप्शन सही होगा। V बाई आई इज अ कांस्टेंट। तो ये था ओम्स लॉ पे बेस्ड आज का हमारा वीडियो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।